एक समय की बात है, एक राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था। एक दिन वह शिकार पर गया। थका हुआ महसूस करते हुए उसने आराम करने का फैसला किया। वह एक पेड़ के नीचे सो गया। पास ही एक तालाब था। प्यास लगने पर वह पानी पीने के लिए उठा। तभी उसने एक आवाज सुनी। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। वह आवाज का पीछा करता हुआ तालाब के पास पहुंचा। उसने देखा कि एक चील, एक रसोइया और एक सांप एक ब्राह्मण को मारने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी यमराज प्रकट हुए। यमराज धर्मराज हैं। वे मृत्यु के देवता हैं। यमराज ने बताया कि ब्राह्मण की मृत्यु का कारण उसके पिछले जन्मों के कर्म थे। उन्होंने बताया कि चील, रसोइया और सांप भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भुगत रहे थे। यमराज ने फैसला सुनाया। उन्होंने चील, रसोइया और सांप को अगले जन्म में ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। राजा यह सब देखकर हैरान था। उसने यमराज से पूछा, क्या हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है? यमराज ने कहा, हां, हर कोई। तभी एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसे कोई संतान नहीं थी। उसने कहा कि उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पिछले जन्म में एक कौआ थी। यमराज ने बताया कि एक दिन उसने एक पेड़ की डाल तोड़ दी थी, जिस पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। इस कारण उसे यह दुख भोगना पड़ रहा था। महिला ने कहा, लेकिन वह तो मेरा पिछला जन्म था। मैं तो अब बदल चुकी हूं। यमराज ने कहा, कर्म भूलता नहीं है। यह सुनकर राजा और महिला दोनों चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में या अगले जन्म में अवश्य भोगना पड़ी देता है।